बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धार की, जहां मध्य प्रदेश की अयोध्या से शांति का संदेश आया। बोधशाला में पूजा और नमाज दोनों साथ साथ हुई, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। दोनों समुदायों ने सौहार्द दिखाया। बोधशाला में शांति और उत्साह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं सीएम के निर्देश पर अफसरों का पुख्ता प्लान। दोनों समुदाय से प्रशासन का संवाद काम आया। पूरे दिन बनी रही शांति, कहीं कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं है। दोनों समुदायों ने प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया है। तो वहीं आपको बता दें, जहां हिंदू समुदाय ने बसंत पंचमी पर वाग्देवी की पूजा अर्चना की, कलेक्टर का ये कहना है, तो वहीं नियमित स्थान पर ही जो स्थान तय किया गया था वहीं पर ही नमाज अदा की गई, कलेक्टर का कहना है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह पालन किया गया। तो धार की ऐतिहासिक बोधशाला में बसंत पंचमी के इस अवसर पर शांति, सौहार्द और अनुशासन की मिसाल देखने को मिली। आपको बता दें, बोधशाला परिसर में हिंदू समाज ने वाग्देवी की पूजा की, तो वहीं मुस्लिम समाज ने नियत स्थान पर नमाज एक साथ शांतिपूर्ण ढंग से अदा की। जो है संरक्षित इमारत का जो पूर्ण परिसर है, उसमें हमें दोनों पक्षों को पृथक पृथक सेपरेट और एक्सक्लूसिव जगह देनी थी, जहां वो अपना पूजन अर्चन कर सकें। हिंदू समुदाय अपना पूजन अर्चन, अपना कार्यक्रम उनको जो नियत स्थान है वहाँ पे वो कर रहे हैं, निर्विघ्न कर रहे हैं। दोनों पक्षों को पूरी जानकारी प्रदान की गई। आज 1 बजे से 3 बजे के मध्य उस नियत स्थान पे शांतिपूर्वक और निर्विघ्न, जैसा हमने कल भी बताया था, नमाज अदा की गई है। तो देखिए, पूरे दिन कानून व्यवस्था यहाँ पर बनी रही, नियंत्रित रही। प्रशासन और दोनों समुदायों के बीच जो संवाद हुआ, उसका सकारात्मक असर देखने को मिला है। कहीं भी कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिली। दोनों समुदायों ने सहयोग और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए आभार भी इस दौरान व्यक्त किया। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे शरद जी का। शरद जी, कैसे देखा जाए धार की ऐतिहासिक बोधशाला, जहां आज शांति, सौहार्द और अनुशासन की मिसाल देखने को मिली? देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है और इसका पूरा मध्य प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन धार, इंदौर संभाग के सीनियर ऑफिशियल्स और दोनों पक्षों को जाता है, हिंदू और मुस्लिम पक्षों को, जिन्होंने बहुत शांति और संयम से जो भी विधि सम्मत व्यवस्था उनके सामने थी कि हिंदू दिन भर पूजा कर सकते हैं और 2 से 3 घंटे का समय नमाज के लिए है और वो भी शांतिपूर्वक तरीके से अदा की जाएगी। दोनों समुदायों ने बहुत सहयोग दिया। और अगर बात करें जिला प्रशासन की, तो उनकी तैयारियां, उनकी व्यवस्था बहुत जबरदस्त थी। सुदाम खाड़े इंदौर संभागायुक्त खुद मोर्चा संभाले थे, कलेक्टर प्रियांक मिश्र लगातार डटे हुए थे और दूसरे भी वरिष्ठ अधिकारी। निरंतर कोई अफवाह नहीं, व्हाट्सएप पे कोई भी नेगेटिव मैसेजिंग नहीं, जबकि बहुत सेंसिटिव एरिया है मालवा का ये हिस्सा जो है। और उज्जैन के तराना में हुई घटनाओं ने हम सब की चिंता भी बढ़ाई थी कि कहीं इन घटनाओं के बाद उसका कुछ रिपरकशन हमें न देखने को मिले धार में। लेकिन बहुत अभूतपूर्व है और मैं फिर कहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदू और मुस्लिम समुदाय, ये सब की सफलता है और बहुत अच्छा रहा। ये बहुत शांति से ये संपन्न हुआ बसंत पंचमी का पर्व धार में। जी बिल्कुल शरद जी, तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का टाइम शेयरिंग फॉर्मूला और जिला प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच ही हिंदू समुदाय और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय दोनों ने ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना हिंदू समाज ने की, तो वहीं मुस्लिम समाज ने नमाज, जुमे की नमाज क्योंकि आज अदा की गई है। 10 साल के बाद ये मौका आया। इससे पहले 2016 में इसी तरह का मौका था, जब शुक्रवार को बसंत पंचमी का अवसर पड़ा और उस दौरान भी यही टाइम शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो देखने को मिला था और एक बार फिर से वही तस्वीर धार में देखने को मिली है। और चलिए, इसी पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ धार से ही सीधा लाइव पीयूष पारे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे पीयूष का। पीयूष, तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि
आपकी मौजूदगी वहीं है और सुबह से हमने देखा कि किस तरह से हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचने शुरू हो गए थे। उसके बाद जो समय निर्धारित किया गया था मुस्लिम समुदाय के लिए, उन्होंने भी उस नियमित समय में पहुंच करके जो स्थान तय किया गया था वहां पर नमाज अदा की और सब कुछ एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, अगर बात करें प्रशासनिक मैनेजमेंट की, तो आज धार में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी थी, यानी कि एक चुनौती थी कि कैसे यहां पर पूरा वसंत पंचमी का जो त्यौहार है उसमें तमाम जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसका पूरा ध्यान रखा गया था। और यही वजह रही कि आज पूरा ये वसंत पंचमी का त्यौहार सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरी तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ना सिर्फ हम लोग कहें धार, निमाड़, मालवा अंचल, बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से भी धार पहुंचे और उन्होंने मां वाग्देवी का पूजन किया, हवन में आहुति भी दी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट, चाहे सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात हो या फिर जिस तरीके से प्रशासनिक मैनेजमेंट की बात हो या फिर हम लोग बात करें तो किस तरीके से जो समन्वय की बात हो, बातचीत की बात हो, संवाद की बात हो, वो तमाम चीज़ें कहीं न कहीं कारगर साबित हुई है। और आज यही वजह रही है कि पूरा दिन हम लोग देख रहे थे कि लगातार श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे थे, किसी को कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ा। दूसरी तरफ अगर नमाज की हम लोग बात करें तो 1 से 3 बजे का वक्त था, शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थाएं पूरी तरीके से यहाँ पर धार में संपन्न हुई। ये मुझे लगता है संभवतः पहला मौका ऐसा है 2026 का, ये जो वसंत पंचमी का पर्व आया, जो शुक्रवार के दिन तो था, लेकिन इसमें जिस तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिला है वो बहुत ही काबिले तारीफ रहा। और यही वजह रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से आज वसंत पंचमी का त्यौहार धार में मनाया गया। बिल्कुल पीयूष, टाइम शेयरिंग की हम बात कर ले या फिर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की, सभी के सहयोग से जो तस्वीर है वो आज धार में देखने को मिली है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।